हमेशा से दुनिया के देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी ट्रेजडी बॉन्ड्स खरीदते रहते हैं। लेकिन आज जो है हालात बदल चुके हैं दोस्तों। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हैं अब अमेरिकी कर्ज पर दाव लगाने के बजाय सोने की रिकॉर्ड खरीदारी कर रहे हैं। अमेरिका के बढ़ते कर्ज का जो संकट है, यूक्रेन युद्ध के बाद जो है रूस पर लगे प्रतिबंध और साथ ही डॉलर का हथियार की तरह इस्तेमाल, ये वो वजह है जिन्होंने केंद्रीय बैंकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे गोल्ड एक बार फिर दुनिया की जो इकॉनमी है इसका असली राजा बनने की ओर बढ़ रहा है, और साथ ही जानेंगे कि इसका आपके निवेश पर कितना ज्यादा असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दुनिया की सेंट्रल बैंकिंग व्यवस्था में लंबे समय से एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। दुनिया के सेंट्रल बैंकों में दशकों तक रिजर्व एसेट के तौर पर अमेरिकी ट्रेजडी बॉन्ड का जो है दबदबा रहा है, लेकिन अब गोल्ड ने इसे पीछे छोड़ दिया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी की जो ताज़ा रिपोर्ट है, इसके अनुसार साल 2025 के आखिर तक रिजर्व एसेट में गोल्ड की जो हिस्सेदारी है वो 27% पहुंच गई है, जबकि अमेरिकी ट्रेजडी की हिस्सेदारी जो है वो 22% और यूरो की हिस्सेदारी 15% रही। ये जो बदलाव है वो केवल निवेश रणनीति का परिणाम नहीं है दोस्तों, बल्कि बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल, प्रतिबंधों के बढ़ते जोखिम और साथ ही दुनिया भर की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, व्यवस्था जो है, इसकी बढ़ती अनिश्चितताओं को भी दिखाया गया है। अब ईसीबी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सोने की जो बढ़ती हिस्सेदारी है इसका एक बड़ा कारण इसकी कीमतों में रिकॉर्ड उछाल है। 2024 में गोल्ड की जो कीमतें हैं इसमें लगभग 30% और 2025 में करीब 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब इससे सेंट्रल बैंकों के पास पहले से मौजूद सोने की जो मार्केट वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार तीसरे साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं। ये जो आंकड़ा है रूस यूक्रेन वॉर से पहले की औसत सालाना जो खरीदारी है इसकी तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है दोस्तों। और साल 2025 में कुल गोल्ड की जो मांग है इसका 20% से ज्यादा हिस्सा सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से आया, जबकि 2010 के दशक में ये जो आंकड़ा है लगभग 10% था। अब ऐसे में आपको बता दें कि जियोपॉलिटिकल तनाव ने इसकी पूरी तस्वीर को बदलकर रख दिया है। जी हाँ, एक्सपर्ट के अनुसार रूस यूक्रेन वॉर के बाद जो है पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के फॉरेक्स रिजर्व का जो बड़ा हिस्सा है वो फ्रीज किए जाने से कई देशों की जो सोच है वो बदली है, और इससे ये मैसेज गया है कि विदेशी सरकारों के कंट्रोल वाले जो रिजर्व संकट के समय उपलब्ध नहीं रह सकते। इसके उलट गोल्ड ऐसी संपत्ति है जिसका कोई इश्यूर या फिर काउंटर पार्टी नहीं होती, और इसलिए इस पर किसी विदेशी प्रतिबंध या फिर फाइनेंशियल कार्रवाई का असर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है कि कई देश अब अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि 2025 में दुनिया के जो सबसे बड़े स्टेबल कॉइन इश्यूर थिएटर ने कई देशों से ज्यादा सोना जो है वो खरीदा है। अब ये दिखाता है कि गोल्ड जो है अब केवल सेंट्रल बैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल फाइनेंशियल जो संस्थाएं हैं इनके लिए भी एक भरोसेमंद रिजर्व एसेट बनता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि भारत की जो गोल्ड रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, भारत भी जो है अपने गोल्ड रिजर्व को तेजी से बढ़ाता जा रहा है दोस्तों। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक भारत के पास जो है 880.52 मीट्रिक टन सोना था। देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 16.7% हो गई, जो कि सितंबर 2024 में 9.3% थी। और इसके अलावा भारत ने अपने सोने का जो बड़ा हिस्सा है वो देश के भीतर रखना भी शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में लगभग 77% गोल्ड रिजर्व जो है वो भारत में ही सुरक्षित रखा गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।